हेलो दोस्तों, क्या तुम सच में जानते हो कि कोई इंसान कितना भयावह हो सकता है? नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहा जो गुस्से में किसी की हत्या कर दे। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जो सोच समझकर बार बार किसी को मारता है, किसी को चोट पहुंचाता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि उसे इसका पछतावा भी नहीं होता। सोचो, एक इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा है, तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारी आंखों में देख रहा है, लेकिन उसके अंदर न गिल्ट है, न डर है, न दया है। अब जरा सोच के देखो, अगर किसी इंसान के अंदर ये तीनों ही चीजें नहीं हो तो वो क्या कर सकता है? वो आपके सामने झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुरा सकता है, झूठ बोल सकता है, तुम्हारा भरोसा जीत सकता है और फिर तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है। असली सवाल ये है, क्या तुम उसे पहचान पाओगे? क्योंकि ये लोग दिखते नहीं हैं, वो डरावने नहीं होते, वो अलग नहीं दिखते, वो छुपे हुए भी नहीं होते, वो तुम्हारे बीच में होते हैं। हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा कलीग हो, या कोई ऐसा इंसान जिस पर तुम भरोसा करते हो। और यही इस दुनिया का सबसे खौफनाक सच है। तुम्हें लगता है तुम लोगों को समझते हो, तुम सोचते हो ये इंसान अच्छा है, ये एक भरोसेमंद इंसान है और मैं इसके साथ सेफ हूँ, लेकिन तुम सिर्फ उसका मास्क देख रहे हो। हर इंसान एक चेहरा पहनता है, लेकिन कुछ लोग कई चेहरे पहनते हैं। एक चेहरा दुनिया के लिए, एक चेहरा अपने कारोबारियों के लिए, और एक चेहरा सिर्फ अपने अंधेरे के लिए। और जब ये अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो एक पैटर्न बन जाता है। वो ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है, वेट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है, और हर बार वो बेहतर होता जाता है, ठंडा होता जाता है, खतरनाक होता जाता है। अब एक और सवाल उठता है, क्या ये लोग पैदा होते हैं या बनते हैं? क्या ये बचपन का असर है या उनके दिमाग की एक वायरिंग? क्या ये उनका चुनाव है या कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते? और अगर हम इनके दिमाग को समझ लें तो क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं, या फिर सच ये है कि हम हमेशा बहुत देर कर देते हैं? इस बुक सकमे में लेखक क्रिस्टोफर बेलिडी हमें सिर्फ ऐसी कहानियों से रूबरू नहीं कराएंगे जो ऐसे व्यक्तित्व को बताती है। आज हम टॉकिंग विद साइकोलॉजी एंड सेवरेज के इस सफर में उन लोगों के दिमाग के अंदर जाएंगे, उनके बिहेवियर्स के पैटर्न को समझेंगे और उस अंधेरे में उतरेंगे जहां इंसान धीरे धीरे सीरियल किलर बनता है। ये सिर्फ क्राइम से जुड़े लोगों की कहानियां नहीं, ये साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और इंसान के सबसे अंधेरे सच की जर्नी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच को बदल देगा और शायद तुम्हारा भरोसा भी। चैप्टर 1, व्हाट इज अ सीरियल किलर। हम अक्सर मर्डर शब्द सुनते हैं, लेकिन सच ये है कि हर किलर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग गुस्से में एक बार मारते हैं, लेकिन कुछ बार बार मारते हैं और हर बार पहले से ज्यादा शांत होते चले जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली समझ सीरियल किलर की। एक सीरियल किलर वो होता है जो 3 या उससे भी ज्यादा लोगों की हत्या करता है, और हर हत्या के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, यानी कुछ दिन, हफ्ते या सालों का गैप। ये गैप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये इंसान इम्पल्सिव नहीं बल्कि सोच समझ कंट्रोल में रहता है और मारता है। और यही एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि लोग अक्सर 3 चीजों को एक जैसा समझ लेते हैं। फर्स्ट, सीरियल किलर कई बार अलग अलग समय पर हत्याएं करता है, कई बार प्लानिंग के साथ और पूरे कंट्रोल के साथ करता है। सेकेंड, मास मर्डर, जिसमें एक किलर एक ही जगह एक ही समय में कई लोगों की हत्याएं करता है, कोई गैप नहीं। थर्ड, स्प्री किलर, एक ही समय में कई जगहों पर एक साथ हत्याएं करना, लगभग बिना ब्रेक। यहाँ ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि हर कैटेगरी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। क्योंकि सीरियल किलर्स खास होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक पैटर्न होता है। अब असली सवाल कि सीरियल किलर कैसे काम करता है। उसके 2 पैटर्न होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइज्ड किलर, ये सबसे खतरनाक होते हैं। पहले से प्लान करते हैं, अपने विक्टिम को केयरफुली चुनते हैं, अपने टूल्स तैयार रखते हैं और अपने एविडेंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये अपने लिए किसी शांत सड़क, रात के सन्नाटे का चुनाव करते हैं। इनके लिए हत्याएं सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस होती है। सेकंड, डिसऑर्गेनाइज्ड किलर, अचानक मौका देखकर हमला करने वाले, कोई खास प्लानिंग नहीं, केओटिक बिहेवियर्स, और अक्सर मौके पर ही एविडेंस छोड़ देते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि दोनों ही टाइप में एक चीज कॉमन होती है, प्लेजर। कई सीरियल किलर्स को हत्या से एक संतुष्टि मिलती है। कभी कभी उन्हें मारने से ज्यादा मजा पीछा करने में आता है, क्योंकि सीरियल किलर्स कोई अचानक हुआ कोई पागल इंसान नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। जब वो हर बार अपने काम को बेहतर और शांत और खतरनाक तरीके से अंजाम देता है, उसके पागलपन का हद बढ़ता जाता है। और सबसे डरावनी बात, वो दिखता बिल्कुल नॉर्मल है, वो नौकरी करता है, लोगों से मिलता है, उनके साथ हंसता है, बोलता है, लेकिन अंदर
एक पैटर्न ड्रिवन माइंड चलता रहता है। लेकिन एक सवाल कि अगर ये लोग इतने नॉर्मल दिखते हैं तो क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, कैन यू सपोर्ट अ सीरियल मर्डर। हम सबके दिमाग में एक इमेज होती है कि सीरियल किलर कैसा दिखता होगा, डरावना चेहरा, उसका एक अजीब सा बिहेवियर या अलग थलग रहने वाला इंसान। लेकिन सच्चाई ये है जो हमारी सोच से बिल्कुल उलट है। असल में अधिकतर सीरियल किलर बेहद ही नॉर्मल दिखते हैं, फ्रेंडली होते हैं और चार्मिंग होते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो आपको डराता नहीं, वो आपको कंफर्टेबल बनाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? सीधा जवाब है नहीं। ये बात सुनने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। कोई भी गाइड, कोई भी चेकलिस्ट, कोई भी साइन आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और यही लेखक का उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, ताकि आप अपने को सतर्क रह सके। और सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि जब एक सीरियल किलर आपको टारगेट करता है तो वो आपको ऑब्जर्व करता है, आपकी हैबिट्स को समझता है, आपकी कमजोरी ढूंढता है। ये वैसा ही है जैसे कोई दूर खड़ा आपको देख रहा है और आपको पता भी नहीं। और जब वो हमला करता है तो आपको एक सेकंड भी वार्निंग नहीं मिलती। तो एक सवाल उठता है, तो क्या फिर हम पूरी तरह असहाय हैं? क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं हमें समझना चाहिए कि सीरियल किलर कोई देखने में कोई अलग इंसान नहीं होता, वो अपनी ही सोसाइटी में घुला मिला होता है। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कॉलिंग हो सकता है, या कोई जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है, भले दूर का हो। यानी खतरा दूर नहीं, आपके आसपास हो सकता है। इसीलिए किसी भी सीरियल किलर के माइंडसेट को समझो, क्योंकि कोई भी सीरियल किलर दया को महसूस नहीं करता, उसमें गिल्ट का भाव नहीं होता। आपके साथ एक फेक मुस्कान के साथ बना रह सकता है, वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और कई बार देखा गया है कि जब ये किलर्स पकड़े जाते हैं तो अक्सर रोने लगते हैं, लेकिन ये आंसू असली नहीं होते। ये सिर्फ लोगों की सिंपैथी पाने का एक माध्यम होता है, क्योंकि वो अपने विक्टिम या टारगेट के लिए दुखी नहीं होते, वो खुद के लिए दुखी होते हैं। अब सच्चाई बिल्कुल साफ है कि आप सीरियल किलर को देखकर पहचान नहीं सकते, आप उसे उसके बिहेवियर से भी पूरी तरह नहीं पहचान सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो आपको चुन ले, आप उसके टारगेट पे आ जाए, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप उसे पहचान सकें, उसके बिहेवियर को पहले से समझ सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरने लगे। आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर रहना है। आपको किसी भी व्यक्ति पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना है। अगर आप किसी नए शहर में जाकर रहते हैं तो आपको किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलनसार नहीं होना है। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपकी आंतरिक आवाज कहती है कि ये व्यक्ति थोड़ा सही नहीं है, तो उसे इग्नोर ना करें। और किसी भी अनजान व्यक्ति के असहज बिहेवियर को हल्के में मत लो। और सबसे ज्यादा ये चीज आपको तभी नोट करनी है जब आप किसी अनजान शहर या किसी नई जगह पर रहने जाते हैं, जहां आप पहले से किसी व्यक्ति को नहीं जानते। वहां आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो सवाल है कि अगर इन्हें पहचानना इतना मुश्किल है तो कोई इनके दिमाग में घुसकर सच कैसे निकालता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, इंटरव्यूइंग सीरियल किलर्स। एक सवाल जो हर इंसान के मन में आता है, आखिर एक सीरियल किलर से जब आमने सामने की बातचीत होती है तो कैसा होता है? और यही आपको ये समझना होगा कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये आपकी असली जिंदगी है, जहां सामने बैठा इंसान कोई डरावना नहीं दिखता। असल में वो एक सामान्य इंसान दिखता है, बहुत ही शांत, अपने पे पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ, कभी कभी फ्रेंडली भी। लेकिन उसकी इस खामोशी के पीछे एक इनविजिबल खेल चल रहा होता है, माइंड गेम। और सबसे बड़ी चुनौती का सामना तब करना पड़ता है, यह सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी होती है जब आप एक सीरियल किलर से बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपको जवाब ही नहीं दे रहा होता, वो आपको पढ़ रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी आवाज को, आपके डर को, आपके बिहेवियर को। ये वैसा ही है जैसे सामने बैठा इंसान बिना पलक झपकाए आपको देख रहा है, जैसे कि वो आपकी सोच के अंदर घुस रहा हो। और याद रहे, अगर आपने कोई गलती की, अगर आपने उससे गलत सवाल पूछ लिया, तो सिचुएशन बिल्कुल पलट सकती है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और कुछ सेकंड में एग्रेसिव हो सकते हैं। और सबसे मुश्किल हिस्सा तब शुरू होता है जब वो अपना खेल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपको फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा या फिजिकल हार्म से ज्यादा उनके इमोशनल टॉर्चर को झेलना पड़ता है। वो आपको इमोशनली इफेक्ट ज्यादा करते हैं, आपको उनकी पूरी बातें सुननी पड़ती है, उनके टॉर्चर को, उनके पेन को, उनकी जर्नी को। और सबसे शॉकिंग बात, वो ये सब बातें बताते समय हंस भी सकते। तो अब सवाल है कि ऐसे इंसानों से बात कैसे की जाती है। उसके लिए लेखक 5 सुझाव देते हैं। फर्स्ट, डीप
प्रिपरेशन। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पे आपको शक है, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सब जानना पड़ता है। उसका पास्ट क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, या उसके क्राइम्स कैसे हैं, या ये चीजें कोई पुलिस वाला भी कर सकता है या करते हैं जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है। डीप प्रिपरेशन का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप उसके बारे में इतना जाने कि आप उसे उससे ज्यादा समझे, आपके पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड, साइकोलॉजिकली बैलेंस। ये एक गेम है जिसमें वो आपको एनालाइज कराता है और आप इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल चेक्स एंड बैलेंस। थर्ड, पावर इल्यूजन। किलर को लगता है कि उसके पास पावर है, लेकिन सच्चाई ये है वो जेल में है या पकड़ा गया है, उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है और अब कंट्रोल आपके पास है। और जब वो ये समझ जाता है तो उसका बिहेवियर बदलने लगता है। फोर्थ, बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप ये सोचने लगे कि आप उन्हें बदल सकते हो। ये एकदम इम्पॉसिबल है, इसीलिए उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, कोई रियल इम्प्रोस नहीं, क्योंकि उनका सॉरी बोलना भी एक स्ट्रेटजी हो सकता है। फोर्थ, बहुत रोचक भी है और हमारी खुद की संवेदनशीलता को खत्म करने वाला भी। फिफ्थ, मर्डर ग्रुपीज। कुछ लोग इन किलर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे उन्हें बदल देंगे या उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन सच ये है ये लोग मैनिपुलेट करते हैं और इमोशनल ट्रैप बनाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सीरियल किलर्स सिर्फ फिजिकली नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटर्स भी होते हैं या साइकोलॉजिकली हार्म करने वाले भी होते हैं। उनसे बात करना या उनका इंटरव्यू करना सिर्फ एक कन्वर्सेशन ही नहीं है, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है। और ये बात अपने जहन में अच्छे से उतार लें कि उन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, उनके इमोशंस पर भरोसा बिल्कुल ना करें, उनकी जिज्ञासा और मूर्खता में फर्क समझो। तो यही ये सवाल उठता है कि क्या आप लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? अगर ये लोग इतने अलग है तो क्या उनका कोई एक कॉमन पैटर्न होता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, ऑल शेप्स एंड साइजेस। हम अक्सर सोचते हैं कि खतरनाक लोग दिखते भी खतरनाक होंगे, उनका अजीब सा चेहरा होता होगा, उनकी डरावनी आंखें होती होगी, उनका अलग अलग बिहेवियर पैटर्न होता होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। सीरियल किलर हर तरह के होते हैं, मोटे, दुबले, लंबे, छोटे, पढ़े लिखे, अनपढ़, चार्मिंग या सोशली ऑकवर्ड। ये वैसा ही है जैसा एक भीड़ भरे कमरे में लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब माहौल में डूबे हुए हैं और उनमें से एक अलग बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपीयरेंस पर भरोसा करते हैं। अगर कोई अच्छा दिखता है तो वो सेफ है, कोई कॉन्फिडेंस दिखता है तो वो विश्वास के लायक है, कोई पढ़ा लिखा दिखता है तो वो तो बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट होती है। बाहरी रूप का अंदर की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये एक तरह से इंटेलिजेंस का भ्रम है कि कुछ किलर बेहद ही हाई आईक्यू वाले होते हैं, स्मार्टली डिसीजन लेते हैं और पुलिस को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन कुछ बेहद ही मूर्ख किस्म के होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं और खुद ही गलती करके पकड़े जाते हैं। यानी सच्चाई बिल्कुल साफ है कि ना किसी का इंटेलिजेंस होना हमें सेफ रख सकता है, नहीं किसी का मूर्ख दिखना हमें सेफ रख सकता है। और एक फिजिकल अपीयरेंस भी है कि कुछ किलर्स फिट और हेल्दी होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद ही कॉन्फिडेंट होती है, और कुछ ओवरवेट, ऑकवर्ड और समाज के बीच आने पर बेहद ही अनकंफर्टेबल महसूस करने वाले। इसीलिए आप किसी को देखकर भी जज नहीं कर सकते। इसीलिए असली इनसाइट यही है कि आप किसी भी सीरियल किलर को सिर्फ देखकर जज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रियल वेपन उनका शरीर नहीं, उनका माइंड है। और यही ऑथर एक डीप ऑब्जर्वेशन के बारे में बताते हैं कि कई किलर्स की आंखें खाली लगती है, जैसे उनके अंदर कोई इमोशन ही ना हो, जैसे कि वो आपको सिर्फ देख नहीं रहे, आपको पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हो, बहुत ही ठंडी नजरों के साथ, बिना पल के झपकाए, जैसे कि कोई आपको अंदर तक पढ़ रहा हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ किलर्स बिल्कुल नॉर्मल आई कांटेक्ट करते हैं। कई सीरियल किलर्स मास्क पहनते हैं, उन मास्क से ताकि वो बहुत ही पोलाइट दिखे, लोग उन पर आसानी से विश्वास कर सके। वो किसी मिकी माउस या किसी भी कार्टून मास्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। वो सोशली स्किल्ड होते हैं, क्योंकि मास्क पहनने के बाद अंदर क्या है वो मास्क के पीछे छुपा रह जाता है। कई किलर्स ऐसे भी होते हैं कि जब आप उनके सामने हो तो वो आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं या बिल्कुल चार्म रहकर आपका विश्वास भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली गेम है। और लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा ये है आपका और कॉन्फिडेंस का खतरा। अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो और आप किसी भी किलर को पल भर में समझ सकते हो, पहचान सकते हो, तो यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। तो
आप जब ये समझ चुके हैं कि सीरियल किलर का कोई फिक्स्ड लुक नहीं होता, वो हर शेप, हर साइज, हर पर्सनैलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि असली खतरा उनका अपीयरेंस नहीं, उनका माइंडसेट है। इसीलिए यही एक कड़वा सच है कि किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल दिखना ये प्रदर्शित नहीं करता कि आप उस व्यक्ति से पूरी तरह से सेफ है, और किसी का अजीब दिखना ये नहीं दिखाता कि आपको सामने वाले व्यक्ति से खतरा है। इसलिए आज से अपने को ऑब्जर्व करो कि क्या आप सिर्फ लोगों को देखकर जज कर लेते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे खतरा है या नहीं। तो अब सवाल उठता है, अगर कुछ लोग इतने अलग हैं तो क्या उन्हें बदलना या समझना पॉसिबल है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, सम मेन यू जस्ट कांट रीच। क्या सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कितने भी बातें कर लो, कितना भी उन्हें समझा लो, कितना भी प्यार जता लो, फिर भी वो बदलते नहीं, समझते नहीं? हम सबके अंदर एक विश्वास होता है कि हर इंसान बदल सकता है अगर उसे सही गाइडेंस मिले, अगर उसे प्यार मिले, अगर उसे समझाया जाए। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है जिनके अंदर दया नहीं होती, जिनके लिए दर्द सिर्फ एक कंसेप्ट है, और यही वो लोग हैं जिन तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। सवाल है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके कम्युनिकेशन का फेल होना। आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो, ये गलत है। तुम किसी व्यक्ति को ऐसे हार्म नहीं कर सकते। तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें पछतावा होना चाहिए, तुम्हें दूसरे के दर्द को समझना चाहिए, लेकिन सामने वाला सिर्फ सुन रहा होता है, समझ नहीं रहा होता। ऐसे लोग आपके इमोशंस को एक्ट कर सकते हैं, आप पे दया दिखा सकते हैं, रिमोर्स बोल सकते हैं, लेकिन ये सब रियल नहीं होता। वो दुखी नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने गलत नहीं किया है, वो दुखी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो पकड़े गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। झूठ बोलना इनके लिए आसान है, इनके लिए कोई भी स्टोरी बनाना और किसी भी स्टोरी को बदलना बेहद ही नॉर्मल है, और लोगों को इमोशनली ट्रैप करना इनके लिए एक गेम की तरह है। और ये आपको यहाँ तक महसूस करा सकते हैं और यकीन दिला सकते हैं कि आप ही गलत हैं, आप ही गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग इन किलर से इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, उन्हें लगता है मैं उसे बदल दूंगा, वो अंदर से अच्छा है, बस उसे सही तरह से प्यार नहीं मिला है। लेकिन सच्चाई ये है, ये लोग सिर्फ ऐसे व्यक्ति का यूज करते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाला इमोशनली वीक है, और ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ये इमोशनल ट्रैप है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग सच में नहीं बदले जा सकते, क्योंकि वो नो मोरल कंपास की तरह होते हैं। इनके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, कोई शेम नहीं होती, कोई दया नहीं होती। इसलिए समझाना इनके लिए काम नहीं करता। ये कहीं फेक आइडेंटिटी के साथ जीवन जीते हैं, ये कहीं लोगों का मास्क पहनते हैं। एक ही व्यक्ति में कई मास्क हो सकते हैं। वो चार्मिंग भी दिख सकता है, वो एक विक्टिम व्यक्ति भी नजर आ सकता है, और वो एक भयावह व्यक्ति भी नजर आ सकता है। ये वैसा ही है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरों के साथ अपने को प्रदर्शित कर सकता है, और आप कभी नहीं जान पाते कि रियल कौन सा है। और सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं उसे बदल सकता हूँ। यही सबसे डरावनी सोच है, क्योंकि बदलाव तब होता है जब अंदर से किसी के अंदर बदलने की चाह हो, लेकिन यहाँ अंदर कुछ है ही नहीं। अब सच्चाई बहुत ही साफ है कि हर इंसान बदल सकता है, ये जरूरी नहीं है। ये सोच इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि हर इंसान को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपका काम किसी को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को सेफ रखना है। हाँ, दयालुता अच्छी चीज है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट आपको खतरे में डाल सकता है। इसीलिए जब आपको पता हो कि सामने वाला एक क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है, तो उसे बदलने का प्रयास ना करें, अपने आप को सेव करने का प्रयास करें, उससे दूरी बनाने का प्रयास करें। तो सवाल है, अगर कुछ लोग बदल ही नहीं सकते तो क्या उनके दिमाग में कुछ अलग होता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द होमिसाइडल ब्रेन। क्या हो अगर किसी इंसान के दिमाग में वो हिस्सा ही सही से काम न करे जो उसे इंसान बनाता है, और अगर उसे दर्द देखकर कुछ महसूस ही ना हो, तो क्या वो कभी रुकेगा? हम सबके अंदर एक सिस्टम होता है जो हमें बताता है ये सही है, ये गलत है, ये मत करो। इसे आप इमोशनल सिस्टम कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों में ये सिस्टम कमजोर या टूटा हुआ होता है, और यही असली फर्क है होमिसाइडल ब्रेन में। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? उसके लिए लेखक कहते हैं इसके 4 कारण हैं। पहला, एमिगडाला। दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है एमिगडाला, यह डर, दया
और गिल्ट को पैदा करता है, यानी रुको कहने वाला सिस्टम, सही गलत का भेद कराने वाला सिस्टम। लेकिन साइकोपैथ में ये हिस्सा कम एक्टिव होता है। ये वैसा ही है जैसे एक अलार्म सिस्टम जो बजना चाहिए लेकिन चुप पड़ा है, इसीलिए उन्हें डर कम लगता है। उन्हें दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता और न ही उन्हें गिल्ट होता है। सेकंड, लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो इमोशंस, प्लेजर और रिवॉर्ड का काम करता है। यह डिसाइड करता है कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और किस पर रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये सिस्टम गलत तरीके से वायर्ड हो जाए तो किसी को दर्द देना खुशी बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी को तड़पते हुए देख रहा है जो खून से लथपथ है, या उसे कोई चोट लगी है और वो उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। थर्ड, डोपामिन। डोपामिन रिवॉर्ड केमिकल रिलीज करता है। जब हमें अच्छा लगता है तो हमारा डोपामिन बढ़ता है। हम उसी चीज को फिर से करना चाहते हैं जिसे कर कर हमें अच्छा लगा है। अब सोचो, अगर किसी को हर्ट करना है और उससे किसी का डोपामिन रिलीज हो रहा है, यानी किसी को दर्द देकर किसी को खुशी मिल रही है, तो क्या होगा? वो उसे बार बार करे और हर बार उसका लेवल बढ़ेगा। और यही कारण है कि कई सीरियल किलर्स के क्राइम्स समय के साथ एस्केलेट होते चले जाते हैं। फोर्थ, हाइपोथैलेमस। ये दिमाग का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, जो आपके प्लेजर को ऑन ऑफ करता है, आपकी डिजायर को कंट्रोल करता है। कई स्टडीज और कई किलर्स से बात करने पर पता लगा कि किसी एक पल में उन्हें क्राइम करने की तीव्र इच्छा होती है और अगले ही पल में वो गायब हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई एक अंधेरा सा विचार जो एक पल में आया और एक पल में गायब हो गया। लेकिन जब ये बार बार होता है तो व्यक्ति का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और यही लेखक हमें एक तस्वीर समझाने का प्रयास करते हैं कि सीरियल किलर्स अचानक नहीं बनते, क्योंकि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी सिस्टम यानी दया का जो भाव है वो कमजोर होता है, उनका डर का भाव कमजोर होता है, उनका प्लेजर सिस्टम डिस्टर्ब होता है। यानी जहां आपको दर्द दिखेगा, किसी के प्रति दया का भाव जागृत होगा, वहीं उन्हें रिवॉर्ड दिख सकता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ये सब एक्सक्यूज नहीं है एक क्राइम करने वाले व्यक्ति के लिए कि मेरा तो दिमाग ही ऐसा है, मैं तो इस बीमारी से ग्रसित हूँ। क्योंकि हर इंसान के पास एक चुनाव होता है। कुछ लोग स्ट्रगल के बाद भी नॉर्मल रहते हैं। फर्क बेहद ही साफ है कि कुछ लोग अपने इस माइंडसेट पर कंट्रोल करते हैं और कुछ लोग कंट्रोल खो देते हैं। होमोसाइडल ब्रेन हमें ये सिखाता है कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ सोच से नहीं, उसके ब्रेन वायरिंग से भी आता है। लेकिन अवेयरनेस हमें सेफ रख सकती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के अजीब से बिहेवियर को महसूस करो तो उसे इग्नोर मत करो। हर एक पैटर्न को समझने की कोशिश करो और जहां तक हो सके किसी भी अनजान शख्स से घुलने मिलने से बचाव करो, क्योंकि लेखक का उद्देश्य टॉक विद साइकोपैथ एंड सेवरेज के माध्यम से यही है, लोगों को अवेयर करना। तो अब जब आप जान चुके हैं सीरियल किलर क्या होता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है और वो दिखता कैसा है, तुमने समझ लिया है कि वो अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है, हर विचार से, एक पैटर्न से, उसके इमोशन से। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो अभी भी बाकी है। अगर तुम्हें ये सब पता हो, अगर तुम उसके बिहेवियर को समझ लो, अगर तुम उसके दिमाग को पढ़ना सीख लो, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? या फिर सच ये है कि वो तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुमसे बातें करेगा, तुम्हें सेफ फील कराएगा और तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे? क्योंकि सीरियल किलर की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो नॉर्मल दिखता और ये उसकी ताकत भी है। अब सोचो, तुम आज बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, किसी से बात करोगे, तो क्या तुम 100% श्योर हो कि उनमें से कोई ऐसा नहीं है? या फिर तुम पहले भी किसी ऐसे इंसान से मिल चुके हो और तुम्हें कभी पता ही न चला हो? क्योंकि सच ये है, अंडरस्टैंडिंग की समझ होना और हकीकत में पहचान पाना दोनों अलग चीजें हैं। अब तक हमने दिमाग को समझा, पैटर्न को समझा, साइकोलॉजी को समझा, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। अगले भाग में हम थ्योरी नहीं देखेंगे, हम जानेंगे रियलिटी को, असली लोग, असली चेहरे और असली कहानियां, जहां से ये सब कंसेप्ट जिंदा हो जाते हैं। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है और शायद वो सच तुम्हारे बहुत ही करीब है। अगले भाग में हम उतरेंगे उन दिमागों में जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।